ऐसा नहीं है कि पहली मेरी ही कॉल थी कि जिसमें ऑन कॉल बेबी डिलीवर हुआ है। तकरीबन हमारे 9 to 10 केसेस इस तरह के हैं जो ऑन कॉल बेबी डिलीवर हो चुके हैं। आधे घंटे तक ये कॉल चली है जब तक स्टाफ उनके रूम तक नहीं पहुंचे हैं। सबसे बड़ा हमें बैरियर ये फेस करना पड़ता है कि बहुत डिले हमें कॉल की जाती है। सेकेंडली, जब हमें कॉल की जाती है तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने से लोग गुरेज करते हैं। हम यही सोच रखते हैं कि जो उनका पेशेंट है वो एज हमारा पेशेंट है, तो हम उनको उसी तरह से डील करते हैं। ये कॉल हमें गुलशन इकबाल से रिसीव हुई थी और ये कॉल तकरीबन 2 to 3 months बिफोर रिसीव हुई है। मॉर्निंग में तकरीबन 9 या 10 बजे के करीब की ये कॉल थी और हमें कॉलर की जो पेशेंट के नेबर हैं उन्होंने अप्रोच किया था। उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो मेरी नेबर हैं उनका जो डिलीवरी का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। फौरी तौर पे हमने डिस्पैच करके एम्बुलेंस तो मूव करवा दी थी, बट इट्स नॉट इनफ फॉर देम, क्योंकि जो बेबी था उसका हेड स्टक हो चुका था। इनकी मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा उस वक्त ये क्रिटिकल सिचुएशन थी। अगर टाइमली हेल्प ना हो या टाइमली रेस्क्यू ना किया जाता तो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा जो है वो डैमेज हो सकता था। सो फौरी तौर पे हमने अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक हेल्दी बेबी डिलीवर करवाया, जिनका बाद में नाम फातिमा रखा था उन्होंने। अच्छा, हुआ ये था कि उस कॉल में भी 8 टाइम हमने उनको अप्रोच किया था। 8 टाइम उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट की क्योंकि वो नेबर थी और पैनिक सिचुएशन थी, और हमने 8 टाइम उन्हें कॉल बैक करके उनको काउंसिल करके वो डिलीवरी करवाई थी। आधे घंटे तक ये कॉल चली है जब तक स्टाफ उनके रूम तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए जब व्हीकल आ जाती है ना आपके बताए हुए लैंडमार्क पे, तो कोई पर्सन का होना ज़रूरी है जो उनको घर का बताए कि ये आपका घर है। तो ऑब्वियसली वो क्योंकि फ़ीमेल अकेली थी और जो उनके पेरेंट्स थे वो तो बहुत ज़्यादा परेशान थे और ओल्ड एज थे, तो हमने उनसे हाउस नंबर वगैरह पूछा, लेकिन ऑब्वियसली स्टाफ को ढूंढने में जाने में फिर वहाँ पर ये भी इशू था कि स्टाफ मेल है। सारी चीज़ों को देखते हुए फिर उनको काउंसिल करके पहुँचाने तक इतना टाइम हमें लगा था कि हमने उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी करवा ली थी। इस अवार्ड से ज़्यादा प्रेस्टीजियस अवार्ड यही था कि मैंने 2 जानें बचाईं। एक नई जान दुनिया में आई और हेल्दी और सेफली आई मेरी एफ़र्ट्स से। देखिए, मदद करने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, लेकिन हमने अपनी एफ़र्ट्स पुट की, जिसके बाद जो कॉलर थी उन्होंने अपनी एफ़र्ट पुट की। ऐसा नहीं है कि पहली मेरी ही कॉल थी कि जिसमें ऑन कॉल बेबी डिलीवर हुआ है। डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट एजेंट्स ने भी ऑन कॉल बेबी डिलीवर करवाए हैं। तकरीबन हमारे 9 to 10 केसेस इस तरह के हैं जो ऑन कॉल बेबी डिलीवर हो चुके हैं। मैं कराची की बात कर रही हूँ। मज़ीद ये इन्फॉर्म करना चाहूँगी, जो मोस्टली होता है वो ऐसा होता है कि जो है वो एम्बुलेंसेस में आने के बाद डिलीवर हो रहे होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ पीपल्स अपने घर में डाई वगैरह अरेंज कर लेते हैं, या कोई मेडिकल पर्सन होता है, या वो खुद ही अपनी जो है वो मदद आपके तहत कोशिश करते हैं कि जो है वो डिलीवरी हो जाए, और डिलीवरी हो जाती है उसके बाद वो हमें अप्रोच कर रहे होते हैं। तो मोस्टली जो हमें केसेस रिसीव होते हैं लाइक कार्डिक अरेस्ट, जिसमें पेशेंट होश में ना हो, सांस ना ले रहा हो, ऐसी सिचुएशन में कॉल रिसीव होती है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, डिफरेंट और बहुत सारी ऐसी सिनेरियोज़ होते हैं जिसमें हमें कॉल मोस्टली रिसीव होती है नॉर्मल डेली बेसिस पर। जब हमारे पास कोई कॉल रिसीव होती है तो बिल्कुल हम मेडिकली ट्रेंड और सर्टिफाइड होते हैं, तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं वो आपको खुद दे रहे होते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ आपको बता रहे हैं तो ऑब्वियसली वो स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू आपको बताया जा रहा होता है। और अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं तो वी आर रिक्वेस्टेड काइंडली, देखिए जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि आपके पेशेंट को क्या हो रहा है या उसकी कंडीशन कैसी है, हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते कि आप उनकी हेल्प किस तरह करें। तो सबसे बड़ा हमें बैरियर ये फेस करना पड़ता है कि बहुत डिले हमें कॉल की जाती है। सेकेंडली, जब हमें कॉल की जाती है तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने से लोग गुरेज करते हैं। जो रोड साइड से या कहीं ऐसी कॉल आती है तो ना वो अपना नाम बता रहे होते हैं, ना नंबर बता रहे होते हैं। आप नंबर नहीं बताएंगे तो हमें अगर एड्रेस कंफर्म नहीं हो पा रहा है या पेशेंट नहीं मिल पा रहा तो हम आपको कॉल बैक भी नहीं कर सकते। ऐसी भी कॉल रिसीव हुई है कि बेबी कोलैप्स डिलीवर हुआ तो उसको पहले दफना कर भी आ गए वो बच्चे को, उसके बाद उन्होंने हमें अप्रोच किया और बताया कि फ़ीमेल बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही है, ये मर जाएगी, आप हमें बताएं कि क्या करना चाहिए, और उनको एम्बुलेंस की नीड है। तो फाइनली ऐसा भी होता है कि पहले एक पेशेंट है, बेहोश हो गया, सांस नहीं ले रहा, तो कॉलर्स पहले तो ऑब्वियसली एक इमोशनल बैरियर क्रिएट होता है कि वो इमोशंस होते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद वो अपनी कोशिशें करना शुरू करते हैं, लाइक मुंह से सांस दे रहे हैं या सीना दबा रहे हैं, जो उन्होंने कहीं पर देखा होता है।
उसके बाद वो अपनी पर्सनल्स को कॉल करना शुरू करते हैं या फिर डॉक्टर मोहल्ले से ढूंढना शुरू करते हैं। जब कुछ नहीं होता तो वो एट द एंड हमें कॉल करते हैं। देखिए उस वक्त तक पेशेंट का टाइम टोटली वेस्ट हो चुका होता है। कभी कभार ऐसा होता है, कहीं फायर का इंसिडेंट है, कोई बिल्डिंग गिर गई, लोग फंसे हुए हैं, या कहीं कुएं में कोई पर्सन गिर गया, अब उसको रेस्क्यू करना है। पहले वो खुद करते हैं, जब अल्लाह ना करे मज़ीद जानों का नुकसान हो जाता है या कुछ इस तरह का हो जाता है, उसके बाद हमें अप्रोच किया जा रहा होता है। अब देखिए किसी भी रिस्पांस टाइम में रोड की ट्रैफिक, उनकी जो रोड की कंडीशन होती है उसको देखा जाता है। तो जब वो इतना डिले हमें कॉल करते हैं, उसके बाद हम अपनी व्हीकल मूव कराते हैं, फिर मज़ीद डिले हो जाता है, उस वक्त तक फिर पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल ख़त्म या कम हो जाते हैं। जब ट्रेनिंग्स होती हैं, जब हम वही चीज़ें रोज़ रोज़ सुनते हैं, उन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, तो फिर वो इमोशंस इस तरह नहीं होते। लेकिन यस, जब हम कॉल पे कॉलर को कोई कॉलर हमें अप्रोच कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम उनके साथ वैसे ही एम्पैथेटिकली उनको डील कर रहे होते हैं, एम्पैथी के साथ, सिंपैथी के साथ, और हम यही सोच रखते हैं कि जो उनका पेशेंट है वो एज हमारा पेशेंट है, तो हम उनको उसी तरह से डील करते हैं।